आप दोस्त हैं, आप पूछ रहे हैं तो हम आपको समझा देते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमारा कोई लेना, उनको 10 इख्तलाफात हो, हमें क्या लेना इंटरनेशनल। वो हिंदुस्तान खत्म हो गया चीमा साहब, जिसमें 4 गोरे आते थे और बोलते थे कि हमें समझाओ कि तुम क्या कर रहे हो। इनकी औकात नहीं है इतनी कि हिंदुस्तान से कुछ पूछें, पैसे लेते हैं हमसे ये। तो थोड़ा सा ये लोग तमीज से रहें, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा नहीं, ओवर सिंप्लीफाई नहीं। मैं आपको जो मैंने आपको जमीन पे देखा वो मैंने आपको बात बताई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कश्मीर में होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान के हर एक सूबे में होनी चाहिए, पहली चीज। क्योंकि कश्मीर में सारे कश्मीरी कश्मीर से निकल रहे हैं वहां पे, और ये दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में जा रहे हैं रोजगार, क्योंकि कश्मीर में है ही नहीं रोजगार। क्यों नहीं है भाई? कौन इन्वेस्ट करेगा वहां पे? अगर वहां पे दहशतगर्दी घूमने AK-47 लेके, तो किसी का दिमाग खराब है वहां पे जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है। क्या बनाता है कश्मीर? सेब उगाता है, अखरोट, सैफरन, इस टूरिज्म इससे होती है। आपको कुछ ना कुछ, अगर 70 लाख बंदे हैं वहां पे, अगर 70 लाख बंदों को आपको रोजगार देना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा चीमा साहब कि हर एक बंदा सवेरे घर से निकले और रात को वापस घर में आए और अपने बच्चों के लिए 2 चीज फराहम कर सके। जो बच्चे बोलें कि जी ये चाहिए, अपने बाप को बोलें कि ये चाहिए, तो वो ला चाहे, पहली बात। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ चीमा, कि ऐसा नहीं है कि पूछ के नहीं कर रहे। पूछ के क्या नहीं कर रहे? स्कूल बन रहे हैं। अगर कोई कश्मीरी ये बोले, या कोई यूपी वाला ये बोले, या कोई तमिलनाडु वाला, महाराष्ट्र वाला, राजस्थान वाला, पंजाब वाला ये बोले कि नहीं साहब स्कूल नहीं बनना चाहिए, तो मुझे तो लगता है उसका दिमाग खराब है, ठीक है। जो हम प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, अभी तक साल भर में, ये जो 25 साल का प्लान आप ये बात बता रहे हैं, मुझे नहीं पता है कौन सा प्लान है ये। पता नहीं, पाकिस्तान में देखा होगा लोगों ने, मैंने तो आज तक नहीं देखा है प्लान इंडिया में कि हमारा 25 साल का प्लान है कि कश्मीर में। एक तो दूसरी चीज है कि पाकिस्तानियों को मैं ये समझाना चाहता हूँ जो देख रहे हैं, कश्मीर है बहुत छोटा सा। जो लैंड साइज है ना कश्मीर का, जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि वहां पे 10 लाख इंडियन फौज है और 15 लाख कोई बोल देता है, आर्मी से भी ज्यादा, मतलब जितनी हमारी फौज है। कश्मीर इज ओनली 145 किलोमीटर लॉन्ग, और इट इज अराउंड 45-50 किलोमीटर वाइड। तो कश्मीर वाली बहुत छोटी है साइज में चीमा साहब, इट्स वेरी स्मॉल इन साइज। तो इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं। अगर आप जोग्राफिकल बाउंड्रीज देखें, कश्मीर वैली की जो घाटी जिसको हम बोलते हैं ना, वैली, एक तो बड़ी स्मॉल है। दूसरी चीज ये है कि जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो बात करी है डोमिसाइल देने की, किसको करी है? गुरखास को करी है, राइट। गुरखास जो कि आज से 200 साल पहले वहां पे लाए गए थे लड़ने के लिए, जो डोगरा राजा थे उनके लिए। वो कह रहे साहब हम 200 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, उनको डोमिसाइल देने की बात है, ठीक है। दूसरा डोमिसाइल देने की बात है आपको कि एक वहां पे था वाल्मीकि, जो दलित थे वहां पे। उनके ये था कि आपने PhD चाहे कर लियो कहीं से, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ झाड़ू लेके सफाई वाला काम कर सकते हैं, आप सिर्फ गटर साफ कर सकते हैं, आप सिर्फ टॉयलेट साफ कर सकते हैं। ये यहाँ पे था। तीसरी एक और चीज थी कि जैसे लड़की है, लड़की की शादी हो गई, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर उसने नॉन JNK स्टेट डोमिसाइल वाले से शादी कर ली, तो गर्ल हैज नो राइट एज फार एज प्रॉपर्टी इज कंसर्न। वो प्रॉपर्टी का हक खो देती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सब चीजें बड़ी जालिमाना किस्म की हैं। आप किसी को ये नहीं कह सकते, और लड़की की मर्जी है, लड़की कहीं शादी करे, आप उसका थोड़ा ना हक छीन लोगे। ये सब था, आप लोग पढ़ें 35A और 370, तो आपको पता लगेगा उसमें क्या क्या था। तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि मैं कह रहा हूं कि आम हिंदुस्तानी को कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो यहाँ पे लोगों से बात करता रहता हूँ, पीपल आर विलिंग टू गो देयर। लोग जाएंगे, घूमेंगे, होटल में रहेंगे, शिकारा खाने खाएंगे, कश्मीर के वादियां देखेंगे, खूबसूरती इंजॉय करेंगे और वापस आ जाएंगे। बट नोबडी इज गोइंग टू बाय। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ चीमा साहब, एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ एक स्टेट है उत्तराखंड, राइट। उत्तराखंड वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत। और कुछ जगह ऐसी हैं कश्मीर से भी अच्छी, मतलब कि अगर आप पिथौरागढ़ देखें, नैनीताल देखें, अल्मोड़ा देखें, तो आपको ऐसा लगेगा गोल्फ कोर्स चल रहा है लगातार 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 पहाड़ों के बीच में, और बड़ी खूबसूरत जगह है, राइट। वहां पे लोगों ने जाके जमीन नहीं खरीदी, जबकि वहां पे तो 35 से 370 नहीं है। पीपल हैव नॉट बॉट इट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। कोई कोई ये अमीरों के शौक होते हैं ना, कि मैं जाके एक कश्मीर वैली में मैंने ना एक घर खरीदना है, अपना एक फार्म हाउस होना चाहिए। ये रईसों के शौक है। मैं मिडिल क्लास बंदा हूं, मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है, ना मेरे दोस्तों के शौक है। बट हाँ, मैं ये समझता हूं कि कश्मीर में नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए। IT का बड़ा टैलेंट है कश्मीर में, BPO सेटअप हो सकता है, टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं हम, वो कंपनी सेटअप हो सकती है।
वहां पे जो इन लोगों ने ये क्या कहते हैं, ईंट की भट्टियां और सीमेंट के प्लांट लगा रखे हैं ना कश्मीर में, ये लोकल कश्मीरी पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, इन लोगों ने लगा रखे, ये सब होने चाहिए बंद। दीज आर पोल्यूटिंग इन नेचर। पहाड़ के पहाड़ नंगे कर दिए टिम्बर माफिया ने बेच बेच के, काट काट के कश्मीर में ना, और ये प्रोटेक्टेड बाय द पॉलिटिशियंस। इन लोगों ने बहुत गंद डाला है वहां पे। सो व्हाट यू शुड डू इज हाईटेक कंपनी शुड कम, इन्फोसिस आए, विप्रो आए, टीसीएस आए, ऑल दीज बिग इंडियन कंपनी शुड कम। आप कश्मीरी बच्चों को आप ट्रेन करो कोडिंग में, जो भी उनका शौक है। वो कहता है मेरा डॉक्टर बनने का शौक है, आप डॉक्टर बनो। आपको वकील बनना, वकील बनो। आपको ब्यूरोक्रेसी में जाना है, ब्यूरोक्रेसी में जाओ। जहां जाना है वहां जाओ, आप, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देयर शुड बी एन इक्वल जो हक फराम है, एक बेंगलोर में बच्चे को, एक दिल्ली में बच्चे को, वही कश्मीरी बच्चे को। क्यों कश्मीरी बच्चा यहाँ पे 2000 किलोमीटर सफर करके आए बैंगलोर में? क्योंकि उसको वहां पे, हाँ, उसकी मर्जी से अगर बैंगलोर आ रहा है तो उसका स्वागत है, वी वेलकम हिम। पर अगर वो मजबूरी से आ रहा है तो फिर हमें यह पूछना पड़ेगा कि इतने साल हो गए, इतने अरबों डॉलर, आप मेरी वर्ड्स मार्क करिएगा चीमा साहब, अरबों डॉलर, ठीक है, इतने दे दिए, वो कहाँ है अरबों डॉलर? वो कौन खा गया? वो बीच में पैसे कहाँ गायब हो गए? मैं एक बात बताऊं कि पिछले हम 12-14 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। और आपको पता है कि आपने सारी बातें पाकिस्तान को बहुत फॉलो करते हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर इंटरनली क्या हुआ और कैसे हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक भी फौजी की ना कभी खबर आई। और हमारे मजहब में तो वैसे ही, इस्लाम में तो हम समझते हैं जो सुइसाइड है वो हराम है। मतलब जिस बंदे ने सुइसाइड कर ली हमारे मजहब के मुताबिक, तो वो, उसको जन्नत नहीं मिलेगी, उसकी तो जिंदगी गई, मतलब खत्म हो। आज तक नेवर एवर कि कभी किसी फौजी ने जो है वो खुदकशी की हो। जी बोलिए। जी सर्विंग चीमा मतलब। साहब, चीमा साहब, अमेरिकन आर्मी की रिपोर्ट्स हैं जहां पे अमेरिकन सोल्जर्स ने सुसाइड कमिट करा है, ठीक है। यूके आर्मी में हुआ है, रशियन आर्मी में भी हुआ है, ब्रिटिश आर्मी में भी हुआ है, फ्रेंच आर्मी में भी हुआ है। और जैसे आपने बोला अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता हूँ कि पाकिस्तानी फौज अकेली फौज है जिसमें नहीं हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है। सुने, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। दूसरी चीज ना, कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोग ना रिलीजन को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये आपने बोला कि एज अ मुस्लिम, मुस्लिम आप ऐसे मत बोलिए जैसे कि दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप मिल गई हो। ऐसा नहीं है चीमा साहब। दो लोगों की शादी होती है, दोनों मुसलमान है, बच्चा तो चाइनीज पैदा थोड़ा ना होगा, मुसलमान ही पैदा होगा। इसमें इतना, मतलब इसमें इतनी कौन सी चीज है कि हाय हम मुसलमान हो गए? रिलैक्स, टेक इट इजी, इट्स ओके। माँ बाप मुसलमान है तो बच्चा चाइनीज नहीं होगा, बच्चा तो मुसलमान होगा। तीसरी बात, आप कहते हैं कि इसलिए खुदकुशी नहीं करते क्योंकि हराम। मेरे इतने मुसलमान दोस्त हैं, सबके सब शराब पीते हैं मेरे साथ, कभी नहीं पूछा झटका या हलाल है। वो मेरे तरह बिगड़े हुए हैं सबके सब। तो ये ना, ये ऐसा नहीं होता कि मुसलमानों में ऐसा होता है। ये मुझे लगता है ये एक स्टोरी बताई गई है कि ऐसा होता है। मुसलमानों में भी अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, हिंदुओं में भी अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, सब में हर किस्म के लोग होते हैं, राइट। नहीं ऐसा वो, कोई नहीं कि कोई तो मेरी बात सुन लें चाहिए मतलब। तो ये सब चीजें कि, और ये जन्नत और ये सब ना, ये मुझे लगता है ये थोड़ी सी, आप बुरा मान जाएंगे, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना, कि हम तुम्हें जन्नत चले जाएंगे। देखा, मुझ जैसा बंदा तो जहन्नुम में ही जाएगा, मुझे पक्का पता है। और मुझे पाकिस्तान से बड़े प्यार भरे मैसेज आते हैं कि यू विल बर्न इन फायर, और पता नहीं तुम काफिर हो और तुम्हें आग में जलोगे। मैंने बोला पता नहीं। तो मुझसे कहते हैं कि तुम जहन्नुम में जाओगे। मैंने बोला मेरे आर्मी के सारे कोर्समेट साले वहीं पे होंगे, मैं, मेरी जैसी हरकतें हैं उनकी, तो सबके सब वहीं पे, यार दोस्त अपने सब जहन्नुम में है चीमा साहब। तो उसमें कोई वो नहीं है, वो तो खैर मजाक की बात हो गई। लेकिन चीमा साहब ये है ना कि जस्ट टू टेल यू कि ये प्रॉब्लम हर जगह होती है। अमेरिका में भी है, अमेरिका में ना, अमेरिका में भी केसेस आए हैं। तो हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी ने उसको ना कराओ, जैसे कि चाइनीज आर्मी, अमेरिकन सोर्सेस। आप अमेरिकन सोर्स कोट कर रहे हैं, आपने बीबीसी जो कि ब्रिटिश सोर्स है आपने कोट करा। वही अमेरिकन सोर्स, इंटेलिजेंस का सोर्स ये कहता है कि गलवान घाटी में 35 लोग मारे गए थे चाइना के। चाइना ने नहीं माना। फिर चाइना ने धीरे से बोला कि हो सकता है 1 मारा गया, हो सकता है 5 मारा गया हो। हमारे यहाँ क्योंकि डेमोक्रेसी है, मैं ये नहीं कहता परफेक्ट है, फ्लॉड है, बहुत कमियां हैं हमारी डेमोक्रेसी में, बहुत कमियां हैं आज की तारीख में भी। और हमें हमारी डेमोक्रेसी को ठीक बनने में 100 साल और लग जाएंगे। लेकिन पहली चीज तो ये चीमा साहब कि हमारे यहाँ कभी कोई बंदा ऐवान सदर पे नहीं चढ़ दौड़ा कि मैं देश का वो बन जाऊंगा प्रेसिडेंट, और आज से मैं मार्शल लॉ लगाऊंगा। इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है, चाहे हमारे डेमोक्रेट्स करप्ट हों। और मैं तो फिर बार बार, मैं पहली बार भी मैंने आपको एक बार बोली थी कि पाकिस्तानी कहते हैं ना हमारे मुल्क में करप्शन है, नवाज शरीफ करप्ट है, और वो क्या नाम है, जरदारी करप्ट है ना।
वो बड़े कहते हैं, मैंने बोला ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे मुन्ने हैं, ये जिसको ना हिंदी में कहते हैं मुन्ना है छोटा सा ये। कितना पैसा है जरदारी के पास, कितना पैसा है, कितना चोरी कर लिया इन्होंने। और चोरी करनी कभी आई देखिए, हमारे जो स्कैम हुए हैं ना, छोटे छोटे मुल्कों की जीडीपी पे ज्यादा स्कैम है, इसके पास कुछ है ही नहीं यार, बेचारे के पास छोटी मोटी चोरी कर ली नवाज शरीफ ने थोड़ी बहुत, उसके लोग बड़े खुश हो गए जी, बड़ा अमीर है, बड़ा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे करप्शन कम हुआ है इंडिया में, अब जाके तो टाइट करा है थोड़ा सा सरकार ने, तो थोड़ा सा अब थोड़ा सा कम हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गया है, खत्म होने में फिर कई साल लगेंगे, यहाँ पे भी बहुत कमियां हैं करप्शन में, लेकिन अब कम हो गया, काफी दिख रहा है विजिबली। आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो करप्शन कम हो गया। कहने की बात यह है कि यहाँ पे इंडिया में हम लोगों में बहुत कमियां हैं, राइट, हम लोगों में बहुत कमियां हैं, लेकिन हम लोग इंप्रूव क्यों कर पाते हैं, मैं आपको बताता हूं। हम लोग इंप्रूव कर इसलिए पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो मॉरल करेज है, हाथ खड़ा करने की, हाँ साहब मुझसे गलती हुई है, ये गलती मेरी थी साहब। इसमें किसी दुश्मन की साजिश नहीं है, इसमें कोई हिंदू यहूदी बीच में नहीं आया साजिश करने के लिए, ये हमारी गलती है, ये हम लोग तस्लीम करते हैं कि हमारी गलती है और अब हम इसको ठीक करेंगे। तो इंस्टीट्यूशंस वैसे ही बनते हैं चीमा साहब, वंस यू अग्री दैट इट इज योर फॉल्ट एंड देन यू डू इट। नहीं बिल्कुल ठीक है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेजर साहब, लेकिन इसमें ठीक है, मजहब जारी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोसाइटी, मुल्क, हर चीज ना मजहब के इर्द गिर्द घूमती है। मैं आपको अपना कल्चरल सोसाइटी बता रहा हूँ, आपका जारी बात है, वहां पे आपका एक अपना स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ पे यह है कि हमने अपनी जिंदगी, मौत, लाइफ आफ्टर डेथ को हमने मजहब के एंगल से देखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो इसमें आता है। लेकिन आपकी बात सही है कि जो चीजों को इंप्रूव होते टाइम लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि साइकोलॉजिकल मसले नहीं होते होंगे साइकोलॉजिकल मसले, हमारे डॉक्टर हैं आर्मी कोर में, जारी बात है, जो इन चीजों को देखते हैं, लेकिन सुसाइड के हवाले से पाकिस्तान में कभी रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन चले लेट्स मूव फॉरवर्ड, इस पॉइंट से आगे निकलते हैं। एक चीज मैंने नोट की आपके, मैंने जो वीलॉग्स भी देखे और आपको मैंने स्टडी भी किया, इंडियंस इस चीज से बड़े खुश हैं कि भाई जो मुसलमान है वो तकसीम हो गया, और उसमें जाहिर बात है उसमें आपको कोई कसूर नहीं है, मैं ये नहीं कहता आप कसूरवार हैं। मुसलमान में ओवरऑल मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो अरब्स हैं वो तो एक कैटेगरी में चले गए, वो तो कश्मीर की बात नहीं कर रहे, भारत से उस तरह नहीं बात कर रहे। तो अब ये जरा मलेशिया और टर्की जो है ये बड़े बोलते हैं। तो मैंने आपकी वो एक वीडियो देखी जिसमें आपने जो सही बना के ना, आपने कहा जी उर्दुगान जो है ना वो तो बस ISIS और उर्दुगान आपस में मिले हुए हैं, मिल के काम हो रहा है, बिजनेस चल रहे हैं, उर्दुगान के बच्चे लगे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मैंने जब देखा, और सारी बातें बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी, आपकी वीडियोस लाखों में देखी जाती हैं, तो उसमें लगा ये कि आप ये जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब क्योंकि टर्की खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ, तो लिहाजा टर्की को कंट्रोवर्शियल करो। अब क्योंकि मलेशिया खड़ा हो गया पाकिस्तान, तो मलेशिया को कंट्रोवर्शियल करो या आइसोलेट करो, जो कि डिप्लोमेटिक किसी के मुल्क की भी आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन ये एक माइंडसेट मैंने रीड भी किया और मैंने समझा भी, और आपके जो वीलॉग्स और वीडियोस आती हैं उसमें भी ये मैंने देखा, और मैंने उसमें एक रिबट्टल भी छोटा सा दिया था अपने यूट्यूब चैनल पे आपके जो ना पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, कि जो मेजर साहब ये चीज कह रहे हैं ना कि टर्की जो है और जो वो क्या नाम है मलेशिया जो है वो उसको टारगेट करो, क्योंकि वो पाकिस्तान के खड़े हो गए और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो साइलेंट होगी क्योंकि उनके अपने मसले हैं। तो टर्की से क्या मसला है आपको? कश्मीर पे तो वो फंडामेंटली खड़ा हुआ है, वो तो यूएन भी कभी कभी हमारी सपोर्ट करता है अगर हम यूएन को कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहे। जी जी, दो तीन चीजें हैं। ये जो कहते हैं ना कि आलम इस्लाम बीच में से इसमें से फर्क आ गया है, तो ये फर्क आज का नहीं है, 1400 साल पुराना है। आप जो आपके हजरत अबू बकर थे, खुलफाए राशिदीन की अगर बात करें तो हजरत अबू बकर साहब थे, वो उनकी डेथ हाई फीवर से हुई थी, नेचुरल डेथ थी। हजरत उमर की डेथ ले लें आप, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप आए तो हजरत उस्मान की डेथ ले लें, या फिर हजरत अली की आप डेथ ले लें, राइट। फिर आप जो करबला की हम बात करते हैं उसका डेथ ले लें। फिर हजरत मोहम्मद साहब के नवासों को किसने मारा उसका ले लेते हैं। फिर पूरा ये शिया सुन्नी वाला मसला, ये तो ये क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आलम इस्लाम में रहा है। अब आप बात करते हैं तुर्की की और मलेशिया की, और देखिए पाकिस्तान ये ना समझे, मुझे कभी ये नहीं समझ में आता कि जैसे पाकिस्तान कहता है कि हमें चाइना सपोर्ट कर रहा है, हमें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, हमें ये सपोर्ट कर रहा है, पर कभी पाकिस्तानी अपने आप से ये नहीं पूछते कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या देते हैं, आप तुर्की को क्या दे रहे हैं,
आप कहते नहीं वो भाई है हमारा, हमें अर्दुगुल गाजी अच्छा लगता है इसलिए वो सपोर्ट, अरे मतलब वाई? देखिए, पूरी दुनिया मफादात पे चलती है, पूरी दुनिया पर्सनल इंटरेस्ट पे चलती है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने देश के लिए, भारत के लिए कुछ कर सकूं, वो अच्छा हो या बुरा, ठीक है, वो लीगल हो या इलीगल, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ चीमा साहब, दिल की बात, इमोशनल बात, मैं वो करूंगा क्योंकि मेरा मुल्क है, मेरी आइडेंटिटी इंडिया है, मैं करूंगा जो भी करूंगा, और अपने माँ बाप भाई बहन से बढ़कर अपने मुल्क के लिए करूंगा। तो ये मेरी सोच है, ये मेरी फिलोसफी है, थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, नैरेटिव भी मेरा यही है। तो ऐसी बात नहीं है टर्की को आइसोलेट करो, गौरव आर्या के वीडियो से टर्की आइसोलेट नहीं होगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रादर देन सेइंग कि टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है, पाकिस्तानियों को यह सोचना चाहिए क्यों। अगर मेरे घर में कोई आके मुझे कहता है कि मेजर साहब ये लो 2 करोड़ रुपए, तो मैं उससे जरूर पूछूंगा क्यों भाई, क्यों दे रहे हो मुझे पैसा। आप लोग कहते हैं नहीं 2 करोड़ रुपए अच्छे हैं, तुम इधर रख के भाग जाओ यहाँ से, हम ये नहीं पूछेंगे क्यों दे रहे हो। अगर कोई भी, अगर आपका पाकिस्तान और टर्की की रिलेशनशिप लंबी चलनी है, ठीक है सर, पाकिस्तान और ईरान की रिलेशनशिप लंबी चलनी है, ऑलराइट, या पाकिस्तान और मलेशिया की रिलेशनशिप लंबी चलनी है, तो दोनों के मफादात कहीं ना कहीं मिलने चाहिए। दोनों की सिर्फ थिंकिंग नहीं, थिंकिंग एक चीज है, ठीक है, आप मुसलमान वो मुसलमान, वो मैं बात समझ गया, आपको बड़ा इश्क मोहब्बत प्यार है, सब कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन एंड में दो अल्टीमेट ट्रूथ है इन वर्ल्ड अफेयर्स, आपको चाहे मुझे अच्छी लगे ना लगे, चीमा साहब को अच्छी लगे ना लगे, इट इज कैश, इट इज मनी, साफ से। लोगों के घर पैसे से चलते हैं, लोगों के घर मोहब्बत से नहीं चलते हैं। तो पाकिस्तान, अगर टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो पाकिस्तानियों को भी एक बार थोड़ा सा अपने जहन में झांक के थोड़ा सा देखेंगे भाई क्यों खड़ा है हमारे साथ, क्यों खड़ा। अगर वो कश्मीर के लिए बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, उसका मकसद क्या हो सकता है। या आप बोले कि नहीं सब बहुत साफ दिल के हैं और साफ नीयत के हैं और दुनिया ऐसी ही चलती है, और आसमान में फरिश्ते हैं जो सफेद पंख हैं जिनके उड़ते रहते हैं, या तो उस दुनिया में रहे आप। फिर आप बोले अगर मलेशिया सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है मलेशिया सपोर्ट, क्या रीजन हो सकता है मलेशिया का पाकिस्तान को सपोर्ट करने का, ठीक है, वो देखना पड़ेगा आपको, आप उसको क्या फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे चाइना है, चाइना इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, इसके भी दो सवाल हैं जो पाकिस्तानी अपने आप से पूछें कि जितना चाइना कर रहा है, अगर हमारा हमारा मुल्क इतना बढ़ गया कोई बिजनेस डेस्टिनेशन है कि जहां पे सब सोना चांदी आसमान से बरसना चाहिए, और हमारा मुल्क एक बहुत जबरदस्त बिजनेस डेस्टिनेशन है जहां पे चाइना इतना इन्वेस्ट कर रहा है, फिर वहां पे अमेरिका क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा, वहां पे यूरोप इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, वहां पे ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, न्यूजीलैंड इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, साउथ अमेरिका इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा। मतलब बहुत छोटे छोटे अमाउंट, 20-25 मिलियन डॉलर की बात नहीं कर रहा, जैसे अरबों डॉलर में चाइना कर रहा है, अरबों डॉलर में इतना बड़ा अमेरिका क्यों नहीं कर रहा इन्वेस्ट। वहां पे आपके बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर के कैंपसेस क्यों नहीं है, यूट्यूब के बड़े बड़े ऑफिस क्यों नहीं जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा। पहली चीज ये बात है। दूसरी चीज, एक और चीज है कि भाई आप उल्टा उनको क्या दे सकते हैं चाइना को राहदारी के अलावा, क्योंकि खुद डॉन न्यूज में हर रोज पढ़ता हूं, मैं एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स ना पढ़ूं, डॉन न्यूज में रोज पढ़ता हूं, और मैं तो बड़ा फैन हूं अयाज अमीर साहब का। वो अब द नेशन के लिए लिखना शुरू उन्होंने कर दिया, एक जमाने में डॉन के लिए लिखते थे, तो मैं तो हर हफ्ते उनके आर्टिकल का वेट करता था। तो बात ये चीमा साहब की आप ना अगर पूरे उससे देखें तो आप ये समझना पड़ेगा कि राहदारी के अलावा, मैंने डॉन न्यूज में भी पढ़ा है कि कितनी लेबर कॉलोनी सेटअप हुई है पाकिस्तान में जिसमें चाइनीज लेबर आ रहा है। अगर अगर रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है, अगर चाइना से लेबर आ रहा है, अगर चाइना से इंजीनियर आ रहे हैं, अगर चाइना से टेक्निकल स्टाफ आ रहा है, राइट, तो इन दी एंड चाइना पाकिस्तान को इन रिटर्न, चलिए पाकिस्तान को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कभी आपने ये सोचा है कि चाइना को क्या मिल रहा है इन रिटर्न। ये भी थोड़ा सोचिए उसी तरीके से। आई एम श्योर कुछ होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी जो मुझे नहीं पता, मुझे सब, आई डोंट क्लेम कि मुझे सब पता है, लेकिन मैंने पाकिस्तानी ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, मुझे वहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI के पेपर नहीं मिले मुझे, जो बिकॉज मैं एक कंपनी का CEO रह चुका हूं, ठीक है चीमा साहब, मैंने बिजनेस कर रखा है, और मैंने पैसे कमाए भी हैं गंवाए भी हैं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस समझता हूं, मैं P&L स्टेटमेंट समझता हूं, पढ़ सकता हूं P&L, मैं रीटा समझता हूं, मैं कैश फ्लो समझता हूं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ये सब चीजें मैं समझता हूं बेसिक बेसिक। और मुझे ऐसा नहीं दिखा कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, अगर चाइना इतना निकालेगा तो उसका कितना है पर प्रोजेक्ट, क्या ब्रेकडाउन है नहीं। अगर आपको हमारा देखना है, फॉर एग्जाम्पल बुलेट ट्रेन 15 बिलियन की बन रही है, आप वेबसाइट पे जाइए, आप, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप जाके देखो, वेबसाइट आपको सारा का सारा मिल जाएगा, जितना अभी तक हुआ है, आगे का नहीं, जितना हुआ है आपको सब क्लियरली मिल जाएगा, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला,
कितने का मिला, क्यों मिला, उसको कितना फायदा है, हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर हमें ब्याज मिला तो कितने फीसद मिला, कितने फीसद पे हमें ये लोन मिला, अगर जापान ने इन्वेस्ट करा, ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली, राइट। बाकी आप लोग ब्लेम करते रहते हैं मुझे आसिम बाजवा साहब के नाम पे कि ये कर दिया, मेजर ने ये कर दिया, वो दहशतगर्द है। आपने भी ट्वीट मार दिया था कि इसी ने कराची पे एक्सचेंज पे अटैक करवाया। आप तो जानते हैं आई एम टीवी एंकर, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, हमारी तो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, बट बेसिकली ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है इंटरनेशनल अफेयर्स में चीमा साहब की। हर एक मुल्क आज की तारीख में, सॉरी चीमा साहब माफी चाहूंगा, बस एक चीज ये बोलनी है, जैसे ना हम जैसे ना कि हम बात करते हैं अमेरिका का, ठीक है ना, कि इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप, राइट। काफी पाकिस्तानी मुझे बोलते हैं कि हम धोखा खा चुके हैं, आप भी धोखा खाओगे। हमने कोई शादी नहीं करी अमेरिका से कि हम धोखा खाएंगे, हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अमेरिका की हम धोखा खाएंगे उससे, हमारा कोई लव अफेयर नहीं चल रहा। हम अमेरिका को पैसे देते हैं और अमेरिका से माल खरीदते हैं, इसमें क्या धोखा दे देगा अमेरिका? पैसा लेकर माल नहीं देगा, ये धोखा दे देगा बस। तो हमारा जो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आप उसके ऊपर ना वर्क समझते हैं, मिठाई के ऊपर वर्क लगती है, आपके यहाँ लगती है पाकिस्तान में वो सिल्वर फॉइल, है ना, उसके ऊपर की, हाँ जी 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 वही तो वर्क लगा के आप बोलो डीप पार्टनरशिप फिलोसफी, ये सब देखिए एंड में ये सब हम लोग भी बोलते हैं, अमेरिकन भी बोलते हैं, ठीक है, बड़ी डीप है, थॉटफुल है, और ये हमारे एलाय हैं, बिगेस्ट एलाय, ये सब ठीक है। एंड में क्या है, धंधा है, गंदा है पर धंधा है, इट इज बिजनेस। India has got money, America wants to sell its weapons. India is a market, America wants to set up companies. कंपनी कौन सेटअप करेगा कि 10 रुपए लगाएगा उसको 20 रुपए वापस मिलेंगे, तब बंदा कंपनी सेटअप करता है। साफ सीधी बात है, ये सच्चाई है जिसपे, और बाकी उसके ऊपर वर्क जो हम मिठाइयों के ऊपर लगाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि जी बड़ा हम कल्चरल, हमारे टाइज हैं और ये सब, जो भी आपको बोलना है वो सब बोल सकते हैं। We keep on saying all these things. मैं समझता ये हूं कि जितना ओवर सिंप्लीफाई किया जाता है ना, पाकिस्तानी को इतने पैसे दे दो वो इतना काम कर देगा, यहाँ पे ऐसा इतना ऐसे नहीं बिकती चीजें। यहाँ पे हमें पता है इन चीजों का, अमेरिकी हमारे साथ पिछले 40-50 साल से डील कर रहे हैं, हमें पता है कि उनको क्या बेचना है और उनको भी पता है हमें इनसे क्या चाहिए। ठीक है, हम उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, वो जो हम जो चाहते हैं कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप वो नहीं है हो सकी, क्योंकि हमारे इंटरनल चैलेंजेस भी रहे। तो ऐसे नहीं है कि आज अमेरिकी सदर ने हमें खत लिखा था हमारी मदद करो अफगानिस्तान में, वैसे सदर बनते ही उसने कहा था ओ पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान, पैसे दो, ये करो वो करो। बाद में फिर तरले करते रहे, लेटर लिखते रहे, रोज आते हैं GHQ में आगे इमरान खान साहब से, फॉरेन ऑफिस में आके पूछते हैं यार मदद करो, वहां अफगानिस्तान में इतना आसान नहीं है। चीमा साहब GHQ क्यों आते हैं लोग? भाई GHQ मैं बताता हूँ GHQ क्यों आते हैं मेजर साहब। आपको इस चीज का पता है, जो मुझे पता है आपने सवाल क्यों किया है, आपको इस चीज का पता है। हाँ, पाकिस्तान में मिलिट्री जो है वो बड़ा पावरफुल रोल प्ले कर रही है शुरू से, कोई आज की बात थोड़ी है। वॉर एंड टेरर में 9/11 के बाद जो मेजर स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स इस मुल्क का बना और जो बनाया गया वो फौज ने बनाया। एक तो मुशर्रफ थे और उसके बाद वॉर एंड टेरर लड़ी, फौज ने लड़ी with the support of the other। बट चीमा साहब एक बात बताइए, ये तो 9/11 की बात है। ज़ियाउल हक के समय तो 9/11 नहीं था, आयूब खान के समय तो 9/11 नहीं था, याया खान के समय तो 9/11 नहीं था। ये डे 1 से जो मिलिट्री का डिस्कोर्स बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? देखिए इसमें मेरे साहब ये एक, इसमें मैं इतने सिंपलीफाई नहीं कर सकता क्यों बना, लेकिन मैं अभी आपने कहा ना GHQ की बात की, तो जाहिर बात है हमारी फौज जो है वो अफगानिस्तान को देख रही है, वो इवन के उनको डोमेस्टिकली कराची भी देखना पड़ा, फाटा देखना पड़ा, बलोचिस्तान देखना पड़ा, क्योंकि वहां पे इंडिया की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी। अफगानिस्तान एक वीक जो हमारा नेबर था, वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी, अभी हमने जो बाढ़ लगाई है। सो नेशनल सिक्योरिटी में फौज का बड़ा पावरफुल रोल रहा है, और उसमें हमारी जो सिविलियन लीडरशिप है, टू बी फ्रैंक एनफ, आई विल बी वोकल एनफ टू से, जो सिविलियन लीडरशिप की जो नेशनल सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया को डील करने के लिए जो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है वो फौज की है, वो सिविल लीडरशिप की है ही नहीं है। अब देखें इंडिया को कैसे डील करना है, कैसे स्लो डायलॉग लेके चलना है, ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट नहीं करना, वो फौज समझती है। और चाहते हुए या ना चाहते हुए फौज ने शुरू से 1947 ऑनवर्ड, ये आप चल पड़े ना, जब आजाद हुई, अयूब आ गए, या आ गए, सारा कुछ आ गया, भाई फौज ने समहाउ इट वाज प्लेइंग अ रोल, जो भी था। मैं समझता हूं कि अगर मैं सिविलियन हूं तो मैं एक बात बताऊं, मैं टीवी पे भी बैठ के पाकिस्तान में बात करता हूं, मैंने कहा फौज ने पॉलिटिकल अगर रोल प्ले किया है या जो इसमें आई है, तो उसमें फौज का कसूर नहीं है।
मेरा घर था, मुझे अपनी चीजों को टेक केयर करना चाहिए था। अगर पॉलिटिशियंस अपनी ग्राउंड को कंट्रोल नहीं कर सके तो जाहिर बात है किसी ने तो मुल्क देखना है। वो अगर उनको जिस तरह देखें, इधर हमारे नवाज शरीफ साहब आते हैं, वो फटाफट जो है वो इंडिया कहते हैं कि ताल्लुकात ठीक हो जाए। भाई इंडिया के साथ ओवरनाइट ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। जिस तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए आपको वक्त चाहिए। ये इतना सिंपल रिलेशनशिप नहीं है कि मोदी साहब काबुल से दिल्ली जाते हुए लाहौर उतर गए 3 घंटे के लिए तो मामला बहुत अच्छे हो गए। मोदी साहब ने जपी लगा ली नवाज शरीफ साहब को और हाथ में हाथ पकड़ के शादी पे चले गए और वहां से बाहर आ गए और मोदी साहब ने कह दिया वाह, वहां तो कोई हुआ ही नहीं, बात ही नहीं हुई। सो फौज जो है पाकिस्तान में लोगों को बुरा लगता होगा। मैं समझता हूं कि फौज ने हमें इराक, सीरिया, यमन बनने से बचाया है। और फौज कोई हम समझते हैं कि फौज कोई यूरोप और नॉर्थ कोरिया से नहीं आई, हमारे मुल्क की फौज है। हमें ही बचाया उसने, हमें सेव किया है। हाँ, अच्छा होता एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता, अच्छा होता कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले बन जाता। आपने भी पाकिस्तान की जारी बात है, आपका तो 1951 में बन गया ना। हमें तो प्रॉब्लम शुरू हो गई जब कॉन्स्टिट्यूशन बने ही नहीं। जो है वो सिविल मिलिट्री पॉलिटिशियंस ने अपने बीच में लफड़े डाल दिए। तो ये तो इसमें तो एक फैक्टर नहीं है, जी जी, बहुत फैक्टर है मैं मेरे एक साथ। बात इसको मैं कहना चाहता हूँ चीमा साहब, एक बात, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहना चाहता हूँ। आपने तो पूरी शायरी कर दी यहाँ पे फौज के फेवर में, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं देखिए ना, ये जो चीजें हैं, देखिए पाकिस्तान का इंटरनल मसला है। और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि देखिए जैसे चीमा साहब ये बात होती है ना, आपने बोला 47-48 से लग गया, क्योंकि अगर हमारे पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे थे, राइट, तो किसी ना किसी को तो करना ही था। यही आपने बात बोली ना, पॉलिटिशियंस तो हमारे भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। मैंने बोला इनएफिशिएंसी, भूखमरी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन ऐसा कि पाकिस्तान तस्वुर नहीं कर सकता। आपकी सोच के बाहर है ना। वही पाकिस्तानी कहते हैं ना कि नवाज शरीफ पैसा खा गया, मतलब है कितने पैसे जो खा गया नवाज शरीफ, क्या है उसके पास? कुछ नहीं उसके पास, उसने तो अभी देखा ही नहीं पैसे कितने होते हैं ना, वो जरदारी ने देखा। तो ये सब चीजें हमारे, क्योंकि बड़ा मुल्क है, तो पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया में थी, क्योंकि हमारी हमारी पॉपुलेशन भी आपसे 5 गुना ज्यादा है, जमीन एक का एरिया है वो आपसे ज्यादा है। तो और एक ही मुल्क था, 14th-15th की नाइट को जो तकसीम हुआ है, मुल्क अलग हुआ है, तो पाकिस्तान अलग बन गया और इंडिया अपने अपने रास्ते, पाकिस्तान अपने रास्ते। मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर थोड़ा सा एनालाइज करें, मैं जानता हूँ आप तो इस इख्तलाफात रखेंगे, आपको नहीं अच्छी लगेगी बात, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हर एक मुस्लिम कंट्री में हुई है। या तो आपके शेख हैं, या आपके अमीर हैं, या आपके जर्नैल हैं। इवन इन बांग्लादेश उन्होंने खुद अपने फादर ऑफ द नेशन को मार दिया, शेख मुजीबुर रहमान ने उनकी फौज को ना। तो ये जो भी वहां पर है, एक जनरली इवन इन पाकिस्तान जब मैं देखता हूं, और मेरी आपकी टीवी पे काफी बार बहस भी हो चुकी थी, मतलब आपके हीरोज सारे जर्नैल हैं, ये हाथ में शमशीर लेके और घोड़े के ऊपर बैठ के सारे के सारे हीरोज हैं। तो ये जब एक मुल्क के पूरे कौम के ऐसे हीरोज होते हैं ना, देन यू लुक अप टू, आप एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनता है, एक माइंडसेट बनता है कि हम दुश्मनों से घिरे, हमने लड़ाई लड़नी है। चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि ना इंडिया से खतरा है और हमारी फौज को पता है इंडिया को कैसे हैंडल करना है, राइट, है ना, बिल्कुल। अब ब्रुनई जो है, ब्रुनई ने तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी, और सुल्तान ऑफ ब्रुनई अमंग द रिचेस्ट पर्संस इन द वर्ल्ड। ब्रुनई में क्या दिक्कत हो गई, कुवैत में क्या दिक्कत हो गई? 57 कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें से कोई प्योर डेमोक्रेसी मुश्किल से एक आता होगी, एक आता एक दो होंगी, वरना नहीं है। बांग्लादेश का 2-3 बार हो चुका है गेम, पाकिस्तान का 4 बार हो चुका है, राइट। टर्की वर्की में कमाल अतातुर्क वगैरह, आफ्टर द ऑटोमन एम्पायर क्या हुआ था, यू आर अवेयर, वेरी वेल अवेयर। कमाल अतातुर्क, क्या कमाल पाशा भी बोलते थे जिनको। और ये सब आप हर जगह देखेंगे तो आपको इक्का दुक्का मुल्क मिलेगा, वरना ये पूरा, मुझे ये थोड़ा सा ना समझने के क्यों हो रहा है बार बार ऐसा। और 1 2 3 4 5 10 नहीं, 57 कंट्रीज में लगातार हो रहा है, विथ 1 or 2 एक्सेप्शंस। ऐसा क्यों हो रहा है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हीरोज कौन है, क्या ऐसा क्यों है कि सदाम हुसैन भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है, ठीक है ना, और आपके यहाँ वो लीबिया वाला कौन सा था, वो पागल जिसकी लेडी बॉडीगार्ड थी, क्या नाम था उसका, गद्दाफी, गद्दा मोमर गद्दाफी भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है। फिर आपके यहाँ रफसंजानी भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है। फिर ये सब जितने भी कलाकार हैं, ये पूरे ना फिल्म स्टार्स हैं सब, ये क्यों ओआईसी में जन्म लेते हैं इतने ज्यादा, और क्यों ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा, आप देखिए सादात को देखिए, आप इजिप्ट की अगर बात कर लो, है ना,
तो और आप कितने और को देखिए वहां पे, पूरे एरिया में अगर आप देखिए ना, तो आई थिंक देर इज अ सर्टन थिंग दैट यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि ये बार बार चीजें हो रही हैं। जो कहते हैं आपकी पाकिस्तान में फौज आ गई, तो फौज तो आलम इस्लाम में हर जगह आई है, तो कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां पे फौज नहीं आई। इसलिए आज की तारीख में भी सऊदी अरेबिया में भी जो प्रिंस सलमान है या कोई प्रिंस है, उसके अंडर ही डायरेक्टली फौज है, एक खानदान के अंदर है। तो एक खानदान के नाम से ही वो मुल्क का नाम रखा गया। सऊदी तो एक साउथ तो एक फैमिली है, तो अपने अपने खानदान के नाम से ही मुल्क का नाम बदल दिया। अरेबिया नाम था, उसने सऊदी अरेबिया कर दिया। तो चीमा साहब ऐसा है कि जैसे पाकिस्तान में कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते आप, क्योंकि इंडिया में आपसे 10 गुना ज्यादा प्रॉब्लम रही है, 10 गुना ज्यादा। आप लोग कहते हैं गरीबी है पाकिस्तान में, अगर आप आज से 25-30 साल पहले जाते ना, आज भी गरीबी है हिंदुस्तान में, आज भी काफी गरीबी है, राइट? बट आज से 30 साल पहले ऐसी गरीबी थी चीमा साहब कि शायद आपको अफ्रीका में मिलती। सब सहारन, इंडिया की बात कर रहा हूं, इतना ज्यादा था। पर यहां पे कभी किसी ने नहीं बोला कि फौज आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। यू हैव टू वर्क विथ व्हाट यू हैव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आई लीव इट अप टू यू। हमारा 1 घंटा भी होने वाला है चीमा साहब। हाँ जी। ऐसा ना कि मेरा भाई अगर खराब है, ठीक है, मेरा सगा भाई है, घर में हम लोग 4-5 भाई हैं, मेरा एक भाई खराब है, मेरे 2 भाई खराब है, मैंने काम तो उन्हीं के साथ करना है ना, भाइयों के साथ। मैं बगल में शर्मा जी का तोड़ना चला जाऊंगा कि जी अपने भाई किराए पे दे दो, मैं उनके साथ रखूंगा? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो अपने भाइयों के साथ ही काम करना है। सो व्हेन आई मीन ब्रदर, आई मीन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। उसमें करप्शन भी है, उसमें इनएफिशिएंसी भी है, उसमें फैमिली रूल भी है, उसमें 10 किस्म की गंद है। लेकिन उसको साफ करना, वो तो हमारा घर है, तो उसको साफ करना, हम किसी और को चाबी देके कि आप चलाओ मुल्क, क्योंकि आप बेहतर फौजी। लोग मुझसे पूछते हैं, कई लोग ना, इंडियंस और पाकिस्तानी, इंडिया में मसाइल हैं कि क्या इंडियन आर्मी को कभी पावर में आना चाहिए? मैं कहता हूं हाथ जुड़वा लो। इंडियन आर्मी एक रोल में बहुत अच्छी है। इंडियन आर्मी इज नॉट सपोज टू रूल इंडिया, इट कैन नॉट रूल इंडिया। इंडियन आर्मी इटसेल्फ डज नॉट वांट टू रूल इंडिया। फॉरगेट अबाउट कि सिविलियन क्या चाहते हैं, हार्डली मैटर्स। इंडियन आर्मी इटसेल्फ डज नॉट वांट टू कम इन। तो चीमा साहब ये चीज है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, नवाज शरीफ के पनामा के पेपर्स हैं, राइट, या जरदारी के प्रॉपर्टीज हैं, राइट, ऐसे लोग डेमोक्रेसी में आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, इन्हीं में से फिर एक हीरो निकलेगा पाकिस्तान में, तो साफ कहेगा। आप एक बात बताइए, ऐदी साहब थे आपके, ऐदी साहब इज सच अ बिग हीरो, मेरे हीरो हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ। ऐदी साहब निकले ना पाकिस्तान से, निकलेंगे। आपके हीरोज कई हैं पाकिस्तानी जो अच्छा काम करते हैं, आप बढ़ावा दीजिए, डेमोक्रेसी बढ़िया हो जाएगी, फिर मैं हिंदुस्तान से लड़ाइयां भी कम हो जाएंगी आपकी। मेरे साहब एक बात बताऊं आपको, आप कोक से मैंने सुना भी है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये जो आपने बात की ना कि भाई आप लोग जो है वो टर्की अगर चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोचें तो सही पीछे क्या है, और कोई ना कोई तो रीजन होगी, वो क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। देखिए, हम अगर चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम बेवकूफ नहीं है मेरे साहब, आप वाकई हमें बेवकूफ ना समझें। और अगर और अगर इकोनॉमिकली सारा कुछ ओपैक है, चीजें उस तरह क्लियर नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है? पता नहीं है स्टेट को और इसके सिस्टम को ये ओपैक है? पता, सबको पता है। वो क्यों ओपैक है? क्योंकि चाइना डील ऐसे करता है। मुसलमानों की एक सोच है, और मैं समझता हूं शायद सोच सही है या गलत है, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन वी हैव ऑलवेज बीन इन सर्च ऑफ अ हीरो। ये कलेक्टिव माइंडसेट रहा है, और खासकर पाकिस्तान में या इस खित्ते में रहा है। हम एक हीरो की तलाश में रहे हैं कि भाई जिस तरह हमने फॉर एग्जांपल ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हीरो थे, एक लीडर थे। तो मुसलमानों की वो जो अंदर अर्ज है ना, वो अर्ज नहीं, अर्ज है हीरो फाइंड करने की। और हम उस हीरो को तलाश करने के लिए वी गो बियॉन्ड बाउंड्रीज। हम वो बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं, एंड फिर हमें फिर अर्तुगरुल गाजी में वो जो है अर्तुगरुल नजर आना शुरू हो जाता है। कहते हैं हाँ ऐसा बंदा होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, इस तरह की। तो ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक साइकी बता रहा हूं कि मुसलमानों की या माइंडसेट की या हमारी। हम एक चाहते हैं कि लीडर हो, हमें लीड करे, अच्छा हो, हालांकि मुमकिन नहीं है, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और हमें अपनी जो चार दीवारी है, अपना मुल्क है, उसकी बाउंड्री के अंदर ही अपने हीरो तलाश करने चाहिए और अपने मुल्क में ही होना चाहिए। जी मेरे साथ। देखिए, आपने हजरत मोहम्मद साहब का नाम लिया, बट मुझे ये किसी दिन और बहस करेंगे कि क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब की आप बात भी तो नहीं मानते ना, जो उन्होंने कह के गए थे। अगर आप लोग बात मानते तो फिर पाकिस्तान की शक्ल कुछ और होती। अब आपको एक मॉडल दिया ऊपर वाले ने, एक एक व्हेन आई से मॉडल, एक खाका, जिसको खाका समझते हैं ना, खाका ही कहते हैं ना उर्दू में,
एक खाका दिया कि भाई ये खाका है, इसको फॉलो करोगे तो जिंदगी ऐसी होगी। आपने नहीं मानना खाका, जब आपने मानना नहीं तो इसीलिए तो दिक्कत हो रही है आप लोगों को। आपको अगर एक ही खाका मान लेते तो आपको ये इर्दुगुल उर्दुगुल ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। दूसरी चीज है कि एक और मैं बताता हूँ ना, कि जो मुझे लगता है कि जो मुस्लिम्स में और एक इशू है ना, सब जगह नहीं, पाकिस्तानियों में मैं देखता हूँ कि इट्स द सर्च, पाकिस्तानी मुस्लिम्स में द सर्च फॉर आइडेंटिटी। अब ऑटोमन है कि जैसे आपने बोला ऑटोमन आर डेड, वो चले गए। वो अपना एर्दोगान चाहे कि मैं ऑटोमन वो नहीं कर सकता। टर्की का अभी कोई, टर्की की ना फौज तगड़ी ज्यादा, ना टर्की के पास पैसा ज्यादा, तो फौज और बिना पैसे के तो होगा नहीं, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी, आपने, आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि आपने बोला हम यहीं के रहने वाले हैं। वरना तो मैं कितने पाकिस्तानियों से बात करता हूँ, कोई कहते जी हम अरब हैं, जी हम तुर्क हैं, जी हम ये हैं, जी हम वो हैं। मैंने बोला यार कहीं के, वो नाम उसका चौधरी, वो पता नहीं कौन सी अपनी स्टोरी सुना रहा है। मैंने बोला यार मैं फिर बहस नहीं करता ना। पर चीमा साहब, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हर एक मुल्क के ना, इंडिया पाकिस्तान के सबके अपने लिमिटेशंस होते हैं, हमारे भी हैं आपके भी हैं, एंड वी हैव टू वर्क अंडर दोज लिमिटेशंस। और आपने बहुत अच्छी बात करी, मैं आपसे अग्री करता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट नीड्स टू कम फर्स्ट। क्योंकि हम रिलीजन के प्रिज्म से देखें या किसी और भी प्रिज्म से देखें ना, कोई भी, वाई रिलीजन, एनी अदर प्रिज्म, इट कांट बी सिंगल कि हम इसी की तरफ से देखेंगे तभी जाके होगा। वी नीड टू लुक एट इट, मल्टीफेरियस होना चाहिए, लेकिन यस, एट द टॉप शुड बी नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। मैं तो इसी तरीके से सोचता हूँ। और हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में माशाल्लाह मुसलमान हैं, काफ़ी हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा ही हैं थोड़े बहुत, इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं। और दिस थिंग सिस्टम इज स्टिल इन द वर्क्स, वी आर ट्राइंग टू गो इन अ प्रॉपर पाथ। कभी कभी हम लोग रास्ते से, कभी कभी हो सकता है भटक भी जाते हैं, कभी कभी वापस रास्ते पे आ जाते हैं, तो चलता रहता है ये सब। ये ठीक है, आप इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल को बंद करना और फेसबुक जैसा अदारा खामोश हो जाए कि भाई अगर वो नफरत फैला रहा है बीजेपी का रहनुमा तो खैर है, नो प्रॉब्लम, हम वो वीडियो नहीं उतारेंगे। ये कैसा इंडिया है? ये इंडिया वही है जो आप समझते हैं इसी इंडिया से चलेंगे आप, यहाँ के ये समझते हैं कि आपने कहा कि 100 साल बाद हम ठीक होंगे या 50 साल बाद ये चीजें रिफाइन होंगी? दो चीजें हैं, जो आप कह रहे थे ना, बीजेपी के नेता ने नफरतें फैलाई हैं, आप कभी वो देखिएगा जो यहाँ पे आपके मुस्लिम लीडर्स कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो हम सारे हिंदुओं को मार देंगे। वो पॉलिटिकल लीडर है भाई, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर, राइट। यहाँ पे आपके, और फिर कहते हैं कि साहब मुसलमान डरा हुआ है इंडिया में। अब ये तो डरा हुआ मुझे नहीं समझ में आता, कोई डरा हुआ ऐसे बोले कि सारे हिंदुओं को साफ कर देंगे 15 मिनट के लिए, यही कहते हैं ओवैसी साहब। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट विंग वाले हैं, लेफ्टिस्ट्स हैं यहाँ पे, वो क्या कहते हैं आप उनके देखिए। तो यहाँ पे जो बुरा है, जिसने हेट स्पीच करी है, अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक तबका करता है, नहीं, यहाँ पे हेट स्पीच सभी करते हैं, सभी करते हैं। मैं आपको भेजूंगा, आप देखिएगा कितने लोगों ने क्या क्या बातें बोली। मैंने तो आपको एक चीज बताई है, राइट। अब वो उसी ओवैसी का एक बयान है कि अगर हम, यानी कि मुसलमान, हिंदुस्तान से जाएंगे तो हम ताजमहल भी ले जाएंगे और हम कुतुब मीनार भी ले जाएंगे। वो ले जा नहीं सकता, लेकिन एक बात कह रहा है वो। फिर कह रहा है यहाँ पे सिर्फ इनके भगवान की कुछ टूटी फूटी नंगी मूर्तियां रह जाएंगी यहाँ पे, इन अ स्टेट दैट इज 80% हिंदू। वो इंसान जो अपने आप को डरा हुआ मुसलमान कहता है, वो ये कह रहा है हमारे लिए, और कुछ नहीं होता, खुला बोल रहा है वो। और पाकिस्तानी कई सपोर्ट करते हैं उसको, कहते हैं कि कितना मजबूत, मजबूत नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मजबूत है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बचा हुआ है। कहीं और होता तो उसको निपटा देते कोई, पर भारत में नहीं हो सकता, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत है। कहते हैं ठीक है जो कह रहा है। अब आप एक बात बताइए, मैं तो कंडेम करता हूं, कोई भी इस्लामिक रिलीजियस फिगर को कोई गलत बोले, पकड़ के जेल में डालो, किसी को भी बोले, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट साहब हो, कोई भी हो, पकड़ के जेल में डालो जो गलत बोले। लेकिन आपकी तरफ से भी आवाज आनी चाहिए कि जो हिंदुओं के देवी देवताओं को गलत बोले उसको जेल में डालो, वहां से कभी आवाज नहीं आती, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाता है। मैं नाम ले रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी, ओवैसी का जो भाई है, असदुद्दीन ओवैसी का भाई है, उसके बयान है ऑन रिकॉर्ड, आप जाके देखिए, उसको कोई क्यों नहीं एक्शन लेता। तो ये सब चीजें हैं। दूसरी चीज है एमनेस्टी, ठीक है, हमें समझ में नहीं है, निकाल दिया एमनेस्टी को, इट्स ऑल राइट। हम खुद अपनी एमनेस्टी बनाएंगे,
हमने निकाल दिया एमनेस्टी। सुनिए, दो चीजें हैं, एक तो हमें भरोसा था कि एमनेस्टी हमारे मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है, हमने एमनेस्टी को निकाल दिया, पहली चीज। मैं उसके फंड्स कहां से आए, कहां से आ रहे थे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं उन डिटेल में नहीं जाऊंगा, समय है नहीं हमारे पास, हम लोग ऑलमोस्ट अभी 1.25 घंटे पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन चीमा साहब, एक चीज है कि हमारे मुल्क के खिलाफ अगर कोई भी बोले, सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हैं, ये आपका हक है, और अगर आप मुल्क के खिलाफ बोलें, वो चीज ठीक नहीं। और एमनेस्टी चला गया, यूरोपियंस ने बोला, अमेरिकन ने बोला, क्या हो गया, फिर क्या हो गया, एमनेस्टी वापस आ गया। एमनेस्टी वैसे ही गया जैसे 370 गया है, ना वापस आने के लिए कभी। जो फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं ना, चीन पता नहीं इनको क्या, मैं तो ये कहना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब को, अगर ये वीडियो देखें तो, कि साहब आप ये कहते हैं ना कि चीन की मदद से 370 एक दिन वापस आएगा, आप इतने बुजुर्ग हैं, आप जरा चाइना जाइए और बोलिए मेरा नाम फारूक अब्दुल्ला, आपको जेल में डाल देंगे, आपका नाम ऐसा है। 15 लाख मुसलमानों को तो जेल में डाल रखा है, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं चीन की मदद लो, पता नहीं क्या कौन सी दुनिया में रहते हैं ये लोग। होता है, जब मुगल बादशाहों की गद्दी गई थी तो उनको भी काफी टाइम लगा था दिमाग से सुलझाने में कि यार अब हम बादशाह नहीं रहे, अब सब कुछ चला गया, अंग्रेज ने सब छीन लिया, तो चलता रहता है चीमा साहब ये सब। आपका बहुत शुक्रिया मेरे साहब, थैंक यू। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।